बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 4 लाइनों पर उर्दू अल्फ़ाबेट्स और उर्दू हरूफ़ तहज्जी लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उन्वान। आइन, नून, वाव, अलिफ। अलिफ बिल्कुल सीधा लिखेंगे और ये नून। उन्वान। उन्वान के आगे ये 2 डॉट्स लगाएंगे हम। उन्वान। आज का हमारा उन्वान है उर्दू हरूफ़े तहज्जी। अलिफ बिल्कुल सीधा, अलिफ के ऊपर पेश, रे, दाल, वाव, उर्दू। दाल के ऊपर भी पेश, उर्दू। हे के ऊपर पेश, उर्दू हरूफ। जब फे के नीचे जेर लगाएंगे तो बन जाएगा हरूफे। अब हरूफे के आगे हम लिखेंगे तहज्जी। ये ते, ये हे और ये जीम। यहाँ से हम छोटी ये बनाएंगे तहज्जी, ये शद। क्योंकि जीम 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है, इस वजह से हम जीम के ऊपर ये तशदीद की अलामत लगाएंगे, शद की अलामत लगाएंगे। उर्दू हरूफ तहज्जी। तो उर्दू हरूफ तहज्जी का स्टार्ट होता है अलिफ से। तो अलिफ हम बिल्कुल सीधा लिखेंगे। ये आप देख लें कि ये हमारे पास 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4। ये 2 नीली लाइनें हैं जो कि सेंटर में मौजूद हैं, दरमियानी लाइंस हैं। तो अलिफ जो है ये यहाँ से शुरू करेंगे। अगर अलिफ सीधा नहीं लिखा जा रहा तो इसकी प्रैक्टिस ये है कि एक आप स्टार्ट वाला जो पॉइंट है वहाँ पे एक डॉट लगाएं, एक एंडिंग पॉइंट पे डॉट लगाएं और स्टार्ट वाले पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से बड़ी नफासत के साथ मिला दें। अलिफ। इसी तरह अलिफ मद आ। अलिफ के ऊपर यहाँ पे मद की अलामत लगाएंगे, अलिफ मद आ। तो अलिफ और अलिफ मद आ के बाद है बे। तो बे दरमियान वाली 2 लाइनों पे लिखी जाएगी। बे के नीचे एक नुक्ता। बे के बाद पे। साइज देखें एक जितना होना चाहिए। पे के नीचे 3 नुक्ते। पे के बाद ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते। टे। टे के ऊपर एक छोटी तोए। से के ऊपर 3 नुक्ते। इनको हम नुक्ते भी बोलते हैं, पॉइंट्स भी बोलते हैं और बिंदी भी इसको हम बोलते हैं। तो ये बे की फैमिली है। बे, पे, ते, टे से इनकी शक्ल और सूरत एक जैसी है, बस नुक्तों का फ़र्क है। अब है जीम। तो जीम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे और अब इसकी चांद नुमाए से गोलाई बनाएंगे। जीम। चे भी बिल्कुल ऐसे यहाँ से पहली और दूसरी लाइन के दरमियान से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे और अब जो है वो ऐसे गोलाई बनाएंगे। यह चे। चे के पेट में 3 नुक्ते। जीम चे। चे के बाद है हे। वो भी बिल्कुल ऐसे बनेगी, यहाँ से यहाँ तक और फिर गोलाई। हे। हे के बाद खे। वो भी ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक, या भी इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये गलाई बड़े आराम के साथ। खे। जल्दी नहीं है बिल्कुल भी, आराम से लिखें। ये जीम की फैमिली है, ये बिल्कुल एक जैसी है, शक्ल सूरत नुकात का फर्क है। जीम चे हे खे। आगे है दाल। दाल की फैमिली वो दरमियान वाली 2 लाइनों पे, ये नीली लाइनों पे लिखी जाती है। ये देखें, दाल और ये डाल। डाल के ऊपर छोटी तोय। डाल के बाद जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता। दाल की फैमिली। उसके बाद है रे की फैमिली। रे की फैमिली में 4 फैमिली मेंबर्स हैं। ये देखें, गौर से देखें। यहाँ पर लाएं, फिर आगे चटका दें ऐसे। यहाँ पर लाके ऐसे चटका दें, यहाँ पर लाकर ऐसे चटका दें, यहाँ पर लाकर ऐसे आगे चटका दें। तो रे है। रे के बाद रे। अगर कुछ भी नहीं है तो रे, ये रे। अगर एक नुक्ता ऊपर है तो जे, अगर 3 नुक्ते ऊपर है तो ये।
आपको ये दाल लिखना भी मैं दोबारा सिखाता हूँ। तो इसका तरीकेकार आपको बताता हूँ कि दाल आपने किस तरह लिखनी है। ये देखें कि स्टार्ट बड़े आराम से आप करेंगे। ये देखिए स्टार्ट बहुत आराम के साथ, और यहाँ पर आकर आपने एक झटका देना है। ये देखें ये ऐसे। तो दाल डाल जाल झटका इसलिए देना है कि ये जो आखिरी इसका हिस्सा है ये बड़ा नफासत के साथ बन जाए। उसके बाद है सीन और शीन, वो यहाँ से शुरू करेंगे दरमियान में से। जिस तरह ये दरमियान में से शुरू किया था, ऐसे ही ये पहली और दूसरी लाइन के दरमियान में से सीन के 3 दाने हैं। ये नीचे उतरती हुई सीढ़ी की मानद ये बनेंगे। ये मतवाजी नहीं बनेंगे, ऐसे बराबर नहीं बनेंगे, ये ऊपर से नीचे की जानब बनेंगे। ये हम रेज कर देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो अब ये देखें, अब ये अलिफ नुमा हिस्सा, अब यहां से गुलाई बनाएंगे। या अब यहां से गुलाई सीन, दोबारा देखें ये शीन है, सीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। अब है स्वाद, स्वाद जो है यहां से शुरू करेंगे, और ये स्वाद का ये बीज नुमा हिस्सा ये पहली और दूसरी लाइन में बनेगा। ये देखें ये स्वाद। अब स्वाद का ये स्टार्ट हमने लिया, अब ये अलिफ नुमा हिस्सा, अब यहां से ये गुलाई बनेगी। ये देखें स्वाद। अब ज़्वाद है, ये देखें ये भी इस तरह स्टार्ट होगा। ये इसका जो बीज नुमा हिस्सा है ये पहली और दूसरी लाइन पे बनेगा। अब ये अलिफ नुमा हिस्सा यहां तक, और फिर यहां से गुलाई हम बनाएंगे ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता, स्वाद ज़्वाद। अब है तोय, तोय जो है इसका स्टार्ट अलिफ की तरह होगा। यहां से नीचे लेकर जाएं, यहां से अलिफ को थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ दें, और फिर ये वाला जिस तरह सामने बनाया है वैसे बनाएं, और यहां से ये आगे रे बनाएं। ये दोबारा देखें यहां तक, फिर यहां तक, और यहां से आगे ये रे बनाएं। ये जोए, ठीक है। तो ये जोए। तो इसके बाद आइन है, आइन भी पहली लाइन से शुरू होगा यहां से। अब यहां से ये चांदना हिस्सा इसका बनेगा आइन। दोबारा देखें यहां से ऐसे गाइन। ये थोड़ा सा यहां से ठीक नहीं बना, इसे हम दोबारा बनाते हैं रेज करके। इनका जो साइज इसमें फर्क आ गया, इन दोनों का साइज जो जोड़े हैं इनका साइज एक जितना होना चाहिए। ये देखें आइन गाइन, सीन शीन, स्वाद ज़्वाद, तोय ज़ोय, आइन गाइन, इनके साइज जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अब है फे, फे जो है उसका स्टार्ट यहां पे बनेगा, जो दूसरी लाइन के ऊपर से। तो अब ये आगे बे की तरह ये बनाएंगे फे। इसकी जो गुलाई ये वाजे नजर आनी चाहिए इसकी गुलाई। काह भी बिल्कुल इसी तरह स्टार्ट करेंगे, ये देखें, और ये अब नीचे गुलाई बनाएंगे, सीन की तरह गुलाई बना लें, शीन की तरह, स्वाद या ज़्वाद की तरह। ये देखें ये यहां से गुलाई ठीक नहीं बनी, ये दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। गुलाई इसकी अच्छी होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको बताएंगे कि कौन सी प्रैक्टिस करेंगे तो गुलाई आपको बनानी आएगी। अब ठीक है, ये काफ, काफ के बाद है ये बड़ा काफ होता है, नुक्तों वाला है, मनकूता काफ है, इसके ऊपर नुक्ते हैं इसलिए इसे मनकूता काफ भी कहते हैं। इसके बाद है छोटा काफ, इसके ऊपर नुक्ते नहीं होते, ये अलिफ की तरह स्टार्ट करेंगे यहां तक, इसके आगे ये बे बनाएंगे, और इसके ऊपर ये एक छोटी सी डंडी लगाएंगे, इसे हम स्टिक भी कह लेते हैं और इसे हम कश भी कहते हैं। तो ये काफ है, इसके ऊपर नुक्ते नहीं है इसलिए इसे गैर मनकूता कहते हैं, ये छोटा काफ है। गाफ भी बिल्कुल इसी तरह, ये अलिफ वाला हिस्सा, फिर आगे ये बे वाला हिस्सा,
इनके साइज एक जितने। अब इसके ऊपर 2 काश लगेंगी, ये एक, और जब दूसरी लगानी है वो टच नहीं करनी, इसके बिल्कुल मतवाजी जाएगी बराबर की तरह। काफ गाफ। अब है लाम। लाम जो है वो 4 लाइनों पे स्टार्ट इस तरह लेंगे अलिफ की तरह, ये देखें। अब नीचे गोलाई बनाएंगे, ये लाम, ये यहां से ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये यहां से इधर होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहां से रेज कर देते हैं या दोबारा ही लिख लेते हैं, आप भी देख लें कि ये अलिफनुमा हिस्सा बिल्कुल सीधा, ये देखें। अब यहां से गोलाई बनाएंगे लाम, अब ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सीधा बना है यहां तक, और फिर आगे गोलाई। अब मीम है, मीम यहां से ऐसे, और ये भी यहां तक आएगा 4 लाइनों पे। मीम दोबारा देख लें, मीम को हम दोबारा लिख लेते हैं रवानी के साथ। ये देखें, ये स्टार्ट इस तरह, अब ऐसे यहां पर जाके फिर नीचे ये मीम। तो लाम मीम, मीम के बाद है नून। ये देखें, ये अलिफनुमा हिस्सा छोटा सा, और फिर ये गुलाई नीचे नून। तो ये निस्बतन ऊंचा होगा सिरा, और ये इससे बदर्जा कम होगा। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऊंचा है और ये इससे नीचा है। वाव जो है ये दरमियान वाली 2 लाइनों पे यहाँ पे करके आगे रे बनाएंगे ऐसे वाव। हे लिखने का आसान तरीका ये है कि आप पहले दाल लिखें, ये दाल लिख दी, अब इसको ऊपर मिला दें हे। उसके बाद हमजा दरमियान वाली 2 लाइनों पे छोटी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो दरमियान में 2 लाइनों पे बनेगा। अब इसकी गोलाई निचली 2 लाइनों पे बनाएंगे, छोटी है। अब बड़ी है दरमियान वाली 2 लाइनों पे। ये इस तरह हमारी ये हरूफ तहज्जी मुकम्मल हुई। अब इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। उन्वान उर्दू हरूफ तहज्जी। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, जोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी है बड़ी है। तो अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि उनको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।